और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। दिल्ली में चुनावी माहौल है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप तो लगा ही रहे हैं, तमाम सवाल उठा रहे हैं, पर अब तो आम आदमी पार्टी के खुद के विधायक ने ही अपनी ही पार्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायक है राजेश ऋषि, जिन्होंने अपनी ही पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर विधानसभा टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि टिकट के लिए उनसे 5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। अब राजेश ऋषि का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है और इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि राजेश ऋषि का ये वीडियो जिसमें वो आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये वीडियो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज हर विधानसभा की टिकटों की बोली लग रही है। केजरीवाल जो ज्यादा बोली लगा रहा है उसको टिकट दे रहे हैं। अब ये पार्टी भ्रष्टाचार रोकने वाली पार्टी नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली पार्टी बन गई है। जिस आदमी को हम कट्टर ईमानदार कहते थे, आज वो कट्टर बेईमान हो गया है, क्योंकि मुझसे भी 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे, पर्सनली खुद मांगे गए मुझसे। और अभी मेरे को विश्वस्त सूत्रों ने मुझे बताया है कि अभी देखते हैं, अब हरिनगर में राजकुमारी जी की टिकट काट दी गई, उनको सिंबल नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पर हमारे सूत्रों ने बताया कि 12 करोड़ रुपए में उन्होंने टिकट दूसरे को दे दी, ये पैसा नहीं दे पाई, इसलिए इनकी टिकट कट गई। अभी नरेला की टिकट का भी आपने देखा कि नरेला की टिकट भी चेंज हो गई, क्योंकि वहां भी 15 करोड़ रुपए मिल गए। और इस तरीके के मामले अब पहली बार नहीं है। इससे पहले अगर हम देखें तो राजकुमार ढिल्लों ने भी ये आरोप लगाया था। मौजूदा विधायक का नामांकन से ठीक पहले टिकट काटा गया था और ढिल्लों ने अरविंद केजरीवाल पर दगाबाजी का गंभीर आरोप लगाया था। उस दौरान आपको बता दें कि ढिल्लों ने केजरीवाल से तमाम सवाल भी किए कि करोड़ों रुपए लेकर आखिर क्यों टिकट बेचे जा रहे हैं। 2020 के चुनाव में भी कई गंभीर आरोप लगे थे। 2020 में आदर्श शास्त्री ने भी ये गंभीर आरोप लगाया था और आज आपको बता दें कि शास्त्री द्वारका से आम आदमी पार्टी के विधायक थे उस दौरान। तो इस तरीके के मामले लगातार अब सामने आते जा रहे हैं और ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आदर्श शास्त्री की जगह विनय मिश्रा को ये उस दौरान टिकट दिया गया था। आम आदमी पार्टी पर करोड़ों रुपए में टिकट बेचने के गंभीर आरोप एक के बाद एक लगते जा रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज कुमार इस वक्त जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राजकुमार ढिल्लों ने भी ये गंभीर आरोप लगाया था और मौजूदा विधायक का नामांकन से ठीक पहले टिकट काटा गया था। तो आज जिस तरीके से आरोप राजेश ऋषि की तरफ से लगाए गए हैं, वही जो आरोप है वही आरोप राजकुमार ढिल्लों की तरफ से भी लगाए गए थे। ढिल्लों ने अरविंद केजरीवाल से सीधे तौर पर सवाल किया था कि आखिर क्यों चुनावों के दौरान पैसे लेकर टिकटों को बेचा जा रहा है, करोड़ों रुपए लेकर आखिर क्यों टिकट बेच रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सीधे तौर पर यह सवाल उठाया गया था। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आदर्श शास्त्री ने भी ये गंभीर आरोप साल 2020 में जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले ये आरोप लगाया था 2020 के चुनाव में। और शास्त्री द्वारका से आम आदमी पार्टी के उस दौरान विधायक थे और उन्होंने भी पैसे लेकर के टिकट बेचने का ये गंभीर आरोप लगाया था। उस दौरान आदर्श शास्त्री की जगह पर विनय मिश्रा को टिकट दिया गया था और तब इन्होंने भी यही आरोप लगाया कि पैसे लेकर के टिकट दिया जा रहा है। इसी को लेकर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी धीरज कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उत्तर करेंगे। धीरज, गंभीर आरोपों से कहीं ना कहीं पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है और इस बार खास बात यह है कि ये आरोप कोई अन्य राजनीतिक दल नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी के जो लोग हैं, उन्हीं की पार्टी के जो नेता हैं या यूं कहीं जो विधायक है वो आरोप लगा रहे हैं। राजेश ऋषि का ये नया वीडियो इस वक्त सामने आया है जो कह रहे हैं कि टिकट बेच रहे हैं पैसे लेकर के और मुझे भी 5 करोड़ रुपए देने की बात की। बिल्कुल सही कहा आपने। जो राजेश ऋषि की जो बात सुनी जा रही है और राजेश ऋषि एक तरीके से जो सुचिता वाली पार्टी, ईमानदार पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी के अगर आपको टिकट लेना है, आम आदमी पार्टी से अगर आपको उम्मीदवार बनना है तो आपको इसके लिए 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। और जिस तरीके से हमने देखा कि एक बार सभी 70 विधानसभा की टिकट वितरित हो जाने के बाद, कैंडिडेट उतारने के बाद भी जो हरिनगर और जो नरेला का जो सीट है विधानसभा का प्रत्याशी है उसका नाम काट दिया जाता है और दूसरे प्रत्याशी को उसके बदले में उतार दिया जाता है। देखिए, नया जो हरिनगर का जो मामला है ऐसा ही मामला है जहां की राजकुमार ढिल्लों ने साफ तौर पे कहा है कि उनसे जो पैसे मांगे गए और उनसे ज्यादा जो पैसे देने के लिए तैयार हो गए जो उम्मीदवार, उन उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया। वही स्थिति नरेला की है। नरेला में शरद चौहान जो कि पूर्व के विधायक, जो वर्तमान के विधायक थे, उनका टिकट कटा गया
लेकिन बाद में जाकर फिर से शरद चौहान को वहां का टिकट दे दिया गया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कैंडिडेट बनने के लिए जो एक तरीके से जो कह सकते हैं कि जो बोली लगाने की जो परिपाटी है वो आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी है। और जिसके पास जितना अधिक धन है, जिसके पास जितना पैसा है, वही इस पार्टी के जो टिकट पर जाके चुनाव लड़ सकता है। और ये जो ताजा जो दोनों मामले हैं, चाहे जो राजेश ऋषि का मामला हो, राजेश ऋषि इससे पहले भी विधायक थे जनकपुरी के इलाकों से, या राजकुमारी ढिल्लों का मामला हो, या शरद चौहान का मामला हो, तो एक तरीके से हम ये कहेंगे कि आम आदमी पार्टी के भीतर से अब टिकटों को लेकर बगावत के सुर उठने शुरू हो गए हैं। जी धीरज, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो कट्टर ईमानदार बन के वो आए थे। साल 2014 की अगर हम बात करें, 2015 की अगर हम बात करें, तो कट्टर ईमानदारी की बात वो करते थे कि अगर हमारी पार्टी में किसी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो सबसे पहले हम उसे अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, उस पर जांच वाच होगी, तमाम चीजें। लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्हीं के ऊपर ये तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, राजनीति में ऐसे सवाल पहले भी उठते रहे हैं, या टिकट पैसे देकर टिकट लेने का ये पहला कोई मामला नहीं है। लेकिन ये मामला आम आदमी पार्टी के ऊपर इसलिए गंभीर बनता है कि इन्होंने ईमानदारी की बात कही थी। इन्होंने ये कहा था कि हम जो शुचिता की बात करेंगे राजनीति में, भ्रष्टाचार नहीं लाएंगे राजनीति में, पैसे का खेल नहीं होगा राजनीति में, जो कैंडिडेट है उनको जिताने के लिए एक एक रुपये हम वोटर से लेंगे, जो हमें वोट देगा वो हमें 1 रुपये देगा, आम जनता से चंदा इकट्ठा करेंगे, ये हमारी परिपाटी होगी। अगर हम बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, किसी तरीके की जो शुचिता का जो सामान है उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जो ही ये सरकार में आते हैं, जो ही इनका उम्मीदवार जीतता है, जो ही ये मुख्यमंत्री बनते हैं, सारी शुचिता धरी की धरी रह जाती है। और स्थिति नौबत इस पर आ रही है कि अब तो पार्टी के भीतर से इसी साफ तौर पे ये आरोप लगाया जा रहा है, जो विधायक हैं वही आरोप लगा रहे हैं कि हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, किसी से 5 करोड़ रुपये मांगे गए, किसी से 10 करोड़ रुपये मांगे गए। और यहाँ तक तो जो अंदरूनी सूत्रों से जो खबर आ रही है, उस खबर के मुताबिक एक सीटों पर 12-12 करोड़ रुपयों की बोली लगी है। तो शुचिता का पाठ पढ़ाने वाले ही, राजनीति में शुचिता को लाने का पाठ पढ़ाने वाले ही आज राजनीति के भयंकर दंदल में फंसे हुए हैं। जी धीरज, इसी के साथ अगर हम देखें तो जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं जुबानी जंग भी चल रही है। लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है, दिग्गज इस वक्त चुनावी मैदान में है, चाहे बात कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी की हो। आज आखिर कौन कौन सी महत्वपूर्ण रैलियां होने वाली हैं धीरज? देखिए, आज की जो महत्वपूर्ण रैली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी आज 2 रैली प्रस्तावित है, जो कि शाम के 5:30 बजे एक रैली उनकी जो महरौली में तय की गई है, वहां पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके अलावा भी एक रैली उनकी प्रस्तावित है। आज जो हमारे पूर्व के जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उनकी जो 3 रैलियां हैं, वो 3 रैलियां आज दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित है। हालांकि एक उनकी जो रैली है वो मंगोलपुरी के इलाके में है, एक रैली उनका सुल्तानपुर माजरा में है, और उनकी तीसरी रैली नई दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में है। तो 3 रैली जो है अनुराग सिंह ठाकुर की है। इसके अलावा कल से ही जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो दिल्ली में डटे हुए हैं। कल जैसा कि हमने 3 रैलियां जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखा, तो उसके अलावा कल 2 रैलियों में, एक रोड शो और एक रैलियों में पुष्कर सिंह धामी भी थे। तो पुष्कर सिंह धामी अभी दिल्ली में डटे हुए हैं। और आज भी जो पटेल नगर के जो विधानसभा क्षेत्र है, पटेल नगर के विधानसभा क्षेत्र में आज पुष्कर धामी की रैली जो है वो शाम को आयोजित की गई है। दूसरे दलों से भी अगर हम बात करेंगे तो आज जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल की 3 रैली है। राज्यसभा सांसद जो संजय सिंह है, संजय सिंह की भी जो 4 रैली प्रस्तावित है। हालांकि रैलियों के इस खेल में कह सकते हैं कि जो कांग्रेस ही काफी पीछे चल रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनकी अभी एंट्री नहीं हुई है। हालांकि एक एंट्री राहुल गांधी की हुई थी, जो सीलमपुर की पहली रैली थी। उसके अलावा जो कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज हैं, जो बड़े स्टार प्रचारक हैं, वो जो कह सकते हैं कि अपनी सियासी जमीन को जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि इस बार
कांग्रेस थोड़ी सी वोट लेकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाएगी जी। लेकिन अभी ऐसा दिख नहीं रहा है। अभी लग रहा है कि कांग्रेस के दिग्गजों का चुनाव में आना बाकी है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और